बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बबल किचन में एक और नई रेसिपी लेकर आई हूँ जी। बहुत ही इजी और बहुत ही जल्दी बनेगा इंशाल्लाह। हम घर में बनाएंगे जी, खोया बनाएंगे, वो भी बहुत ही आसान रेसिपी के साथ। और उसके लिए 2-3 इंग्रेडिएंट से बनेगा। तो चलिए हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे जी फुल फैट, हमने मिल्क लेना है 1 लीटर। अभी हमने चूल्हे को ऑन नहीं किया और ये हम इसमें ऐड कर देंगे अपने पैन के अंदर। अब हम इसमें ऐड करेंगे जी 1 कप, इसमें ऐड जाएगा नीडो जाएगा या कोई भी जो ड्राई मिल्क होता है आपने वो इसमें ऐड कर देना है और इसको चम्मच से अच्छी तरह चलाना है। इसको हम पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी हमने चूल्हे को ऑन नहीं किया। ये देखिए दूध हमारा हो गया, वो जो नीडो हमने डाला था वो इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अब हम इसको जी चूल्हे को ऑन करेंगे। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून के बराबर इसमें घी डाल देंगे। देसी घी डालें तो ज़्यादा अच्छा है। इससे ये होगा कि हमारा जो खोया है वो नीचे चिपकेगा नहीं बर्तन के नीचे। हमने जो घी ऐड किया था वो तकरीबन मेल्ट हो चुका है। दूध हमारा बॉयल होना शुरू हो गया है। तो अब हम इसकी आंच को इतना रखेंगे कि ये हमारा दूध उबलता रहे। 10 मिनट तक हम इसको बॉईल करते रहेंगे। इसको फुल आंच पे नहीं करना, हमने थोड़ा मीडियम हीट पे रखेंगे इसको। काफ़ी हद तक इसको 10 मिनट हो गए और इसको तकरीबन ये देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया। अब हम इसमें ऐड करेंगे जी, इसमें इसको थिक करने के लिए 1/4 टीस्पून इसमें जाएगा। 4 टीस्पून हम इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे। बेकिंग सोडा नहीं डालना, बेकिंग पाउडर डालना है। ये मैं गलती से बोल गई थी। ये डाल के तो हमने इसको मुसलसल इसको चलाते जाना है। इसमें ये होता है कि हमारा जो खोया है नीचे ना लग जाए, क्योंकि ये थिक करेगा हमारे खोए को। अब हम थोड़ी सी आंच को भी तेज़ कर देंगे। थोड़ा सा इसको हम और गाढ़ा करेंगे। खोया तकरीबन रेडी हो चुका है और मैंने इसको मुसलसल इसको चम्मच चलाती रही हूँ ताकि ये हमारा नीचे ना लग जाए। ये देखिए कितना अच्छा गाढ़ा हो रहा है। वो तकरीबन रेडी हो गया है। बस इतना ही हमने इसको थिक करना है। और अब हम चूल्हे को बंद कर देंगे और इसको उतार देंगे। चूल्हे से उतार के तो इसको ठंडा होने के लिए हम थोड़ी देर के लिए पहले नॉर्मल टेम्परेचर पे जब आ जाएगा तो फिर उसके बाद हम इसको फ्रिज में रखेंगे जी। तो वीवर ये देखिए हमारा जो खोया है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। बिल्कुल देखिए बाजार जैसी उसकी शक्ल है। और मैंने इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। तो ये अब बिल्कुल सेट हो गया है। अब मैं आप इसको काट के दिखा सकती हूँ। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह एक और नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए और इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।